जितना जल्दी हमें यहाँ नोटिफिकेशन मिलेगा उतना ही हम आगे एग्जामिनेशन को एज अर्ली एज पॉसिबल एग्जाम कंडक्ट कराएगा। जितना थोड़ा लेट होगा उतना ही डेट का आगे पीछे होगा। तो हमारा जो कैलेंडर के मुताबिक में हम 6 सितंबर को रखे हैं जो प्रीलिम का एपीसीएस का। न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के वजह से हम लोग रुक रहे हैं कि रिजर्वेशन इसके वजह से प्लस माइनस मे बी डेट को थोड़ा इधर उधर भी होने से बट एग्जामिनेशन विल बी बाय दिसंबर और बाय जनवरी, ये तो 100%। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे और इस वक्त हम हैं अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में, जहां हम आज सीधे यहां के चेयरमैन से मिलेंगे और जानेंगे जो 80-20 यानी कि कह सकते हैं न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर कमीशन की तरफ से कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं कि इस साल का जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो भी पेंडिंग है और दूसरे एग्ज़ाम्स भी पेंडिंग है इस साल का। तो कई एस्पिरेंट्स तो खुश तो थे रिगार्डिंग न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जो कैबिनेट डिसीजन पास हुआ था, लेकिन साथ ही साथ उनकी तरफ से कंसर्न भी जताया जा रहा था कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और साथ ही साथ दूसरे डिपार्टमेंट्स के एग्ज़ाम जो बैकलॉग एग्ज़ाम्स है जो इस साल का होना बाकी है वो कब तक होगा। तो आज हम सीधे चेयरमैन से मिलेंगे और डिटेल ही जानेंगे रिगार्डिंग ये न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर और साथ ही साथ जो बैकलॉग एग्ज़ाम्स है। क्योंकि आपसू की तरफ से क्लियरली कहा गया है कि जब तक ये जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, कमीशन को कोई नया एडवर्टाइजमेंट करने नहीं देंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट करने नहीं देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, कैबिनेट डिसीजन पास हो गया 80-20 को लेकर और अभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनका इंतज़ार यही है कमीशन की तरफ से क्या स्टैंड रहेगा। क्योंकि एक और आपसू की तरफ से तो क्लियर एक मैसेज दे दिया गया है कि अंटिल एंड अनलेस कमीशन एंड बोर्ड की तरफ से ये जो कैबिनेट डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, नया एडवर्टाइजमेंट, नया एग्जाम कंडक्ट नहीं करना है। तो एज ए चेयरमैन सर, क्या अपडेट है इसको लेकर हम थोड़ा जानना चाहते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। एक्चुअली इसमें जो अभी कैबिनेट डिसीजन जो हुआ है इसमें 80:20 रेशियो वाला में है। तो इसमें अभी हम लोग की तरफ से तो एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट सब रेडी है जी। तो जब तक गवर्नमेंट का जो डिसीजन, कैबिनेट डिसीजन जो ऑफिशियली नोटिफाई होके अभी हमारा यहाँ आएंगे तो उसी के लिए हम लोग अभी रुक रहे हैं। तो जो जब होगा तो हम लोग नोटिफाई करेंगे उसमें हमारा एडवर्टाइजमेंट को, और गवर्नमेंट से जो आएंगे इसमें जो नोटिफाई करेंगे अलोंग विथ आपका कैटेगरी वाइज जो वैकेंट लिस्ट है डिपार्टमेंट से आएंगे एज पर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी। तो इसमें हम लोग जितना जल्दी हो सके हम लोग करेंगे। और 1 सितंबर, तो 1 सितंबर या 2 सितंबर वेयर विच एवर इज अर्लियर, जो जैसे गवर्नमेंट से हमें नोटिफिकेशन जो मिलेंगे तो हम उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे। और इसमें तो हमारा जो कैलेंडर के मुताबिक में हम 6 सितंबर को रखे हैं जो प्रीलिम का एपीसीएस का। तो अभी इसमें तो इसी के जो अभी रिजर्वेशन, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के वजह से हम लोग रुक रहे हैं, क्योंकि इसमें जितना जल्दी होगा उतना ही आगे हमारा एग्जामिनेशन भी जल्दी होगा। तो हमें नोटिफिकेशन करने का बाद 1 मंथ जैसे 21 डेज तो एप्लीकेशन हमको कैंडिडेट से रिसीव करना है, और इसका बाद वो प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट 45 डेज हमें एज पर हमारे एसओपी के मुताबिक दिया जाए। तो कुल मिला के 3 महीना तो चाहिए हमें। तो हम 1 सितंबर से होगा तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या सेकेंड वीक ऑफ सितंबर जब से होता है बोलने से हम आइडर दिसंबर या जनवरी ये महीना में हम एपीसीएस का बात कर रहा हूँ मैं, तो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव का बात कर रहा हूँ। तो हम उसका एडवर्टाइजमेंट निकाल के उसका प्रीलिम एग्जाम किया जाएगा, वो है इसका। सर, एज ए चेयरमैन सर, आपके तरफ से कुछ अपने अपडेट लेने की कोशिश की गवर्नमेंट लेवल में, क्योंकि ऐसा ही सेट कि एस्पिरेंट्स लोग भी काफ़ी कंफ्यूजन में है, डिलेमा में है, दे आर वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन एंड एडवर्टाइजमेंट की क्या होगा। क्योंकि एक और दे आर हैप्पी जो 80-20 रेशियो का जो हुआ है स्क्रैबिंग, लेकिन एक और उनका प्रिपरेशन भी चल रहा है कि कब होगा क्या। एंड बिसाइड बीइंग लाइक कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलावा भी काफ़ी एग्जाम्स जो अभी पेंडिंग है इस साल का भी, तो उसको लेकर भी काफी लोगों का सवाल था। तो इसको लेकर आपने कुछ अपडेट लिया सर गवर्नमेंट लेवल से? तो ये वाला चीज को तो हमारा, क्योंकि जितना एग्जामिनेशन तो सारा एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट है और हमें एपीसीएस से सारा टॉप प्रायोरिटी है हमें। तो इसमें हमें, क्योंकि वो हम एज अर्ली एज पॉसिबल एग्जाम कंडक्ट कराना
तो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है इसको करके। तो इसमें हम बीच बीच में अपडेट लेते हैं। रिसेंटली भी हम लोग लिया था, तो हम लेटेस्ट वाला चीज़ में गवर्नमेंट का प्रोसेस में है बोल के इतना तक हम फॉलो अप कर रहे हैं। कौन सा स्टेजेस में वो लोग वो भी हम लोग को मालूम है। तो यार हम मिनट टू मिनट हम पूरा फॉलो अप कर रहे हैं इसका। तो क्योंकि हमारा जो कैलेंडर के मुताबिक पे हम बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर, ये एंड से हम एग्जामिनेशन एटलीस्ट प्रीलिम को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का, तो इसमें हम जितना जल्दी होगा हम लोग के लिए अच्छा होगा। और खासकर अगर कैंडिडेट को बोला जाए तो हम लोग तो दिसंबर 2025 को कैलेंडर हमने निकाला गया है, तो काफ़ी उसी समय से प्रिपरेशन भी करना चाहिए, अच्छा से पढ़ते रहना है। डज नॉट मीन दैट कब आएगा कब ये होगा, अपना एग्जाम भी तैयारी करते रहना है। और एग्जाम तो ऑब्वियसली होगा, तो प्लस माइनस इसके रिजर्वेशन पर इसके वजह से प्लस माइनस मे बी डेट को थोड़ा इधर उधर भी होने से, बट एग्जामिनेशन विल बी हियर बाय दिसंबर और बाय जनवरी, ये तो 100% श्योर। सर कुछ साल पहले भी ऐसा कुछ मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस सिचुएशन बट दूसरे रीजंस की वजह से काफ़ी बैकलॉग एग्जामिनेशन हो गया था, जिसकी वजह से एक्सपीरियंस को ही इशू मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो सर एज अ चेयरमैन आपकी तरफ से कुछ कहना होगा इसको लेकर, जैसे आपने कहा कि डेट्स आगे पीछे हो सकता है बट एग्जाम्स आप लोग की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन अगर जस्ट इन केस, क्योंकि कई बार देखा गया है कि कैबिनेट डिसीजन पास हो जाता है बट इम्प्लीमेंट करने के लिए काफी साल लग जाते, महीनों लग जाते हैं, तो इसको लेकर कुछ कहना होगा सर? नहीं, इसमें तो एग्जामिनेशन क्योंकि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जो आएंगे हम तो उसी का डेट का से हम अपना एडवर्टाइजमेंट भी शुरू करेंगे जब हमको सिग्नल अगर गवर्नमेंट से मिलेगा, वो एक चीज़ है। और दूसरा जो जैसे हम रिक्वेजिशन जो दिए हैं, रिक्वेजिशन जो गवर्नमेंट दे रहा है, अकॉर्डिंगली हम अपने कैलेंडर में इंक्लूड किया जा रहा है। तो अभी जितना जो इस ईयर का जो कैलेंडर तो आप देख रहा होगा, ऑलमोस्ट हमने पूरा वो कर दिया है अभी। और तो इसमें आप देखेंगे कि जो 2025 का मैं नहीं बोल रहा हूँ, 24 और 25 का, तो अभी 2026 में हमने असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन फॉर वेरियस वर्क डिपार्टमेंट का 165 पोस्ट मैंने वैकेंसी फिलअप कर दिया है, तो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे दिया है। जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन फॉर वेरियस वर्क डिपार्टमेंट 412 पोस्ट हमने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे दिया है। आउट ऑफ इट 7 पोस्ट फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और ब्लाइंड एंड लो वैकेंसी स्टिल पेंडिंग अंडर कोर्ट की वजह से वो पेंडिंग है। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है हमारा 111 पोस्ट हमने गवर्नमेंट को रिकमेंड कर दिया है। मेडिकल स्पेशलिस्ट जो कैलेंडर में नहीं है, फिर भी हमने उसको, हमारा कैलेंडर में नहीं है, फिर भी हमने उसको, क्योंकि जिस इंटरव्यू सिर्फ था तो हम उसको कराया है, उसको 72 पोस्ट का। और असिस्टेंट प्रोफेसर अभी कल हमने परसों खत्म किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 21 पोस्ट। तो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर तो टोटल कुल मिला के 145 पोस्ट है, तो 145 में से मैं 21 पोस्ट को हमने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे दिया है। और रिमेनिंग जो 124 पोस्ट तो हम फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर को हम उसको भी कराने जा रहा है। और उसका जो फाइनल API जो स्कोर सीट है वो सब फाइनलाइज किया जा रहा है, तो इसका भी अभी हम जल्दी किया जाएगा। और पेंडिंग अभी कितना होगा सर? कौन कौन से एग्जाम्स है अभी सर? अभी जो एक्सक्लूडिंग कंबाइंड कॉम्पिटिटिव, हाँ, अभी जो पेंडिंग एग्जामिनेशन जो है एज पर जो हमारा जो कैलेंडर के मुताबिक में हमारा जो है कॉमन ग्रुप A एंड B टेक्निकल पोस्ट है। तो कॉमन ग्रुप A एंड B टेक्निकल पोस्ट में भी हमने ऑलरेडी स्कीम और सिलेबस हमने दे दिया है, स्कीम भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है। तो ये भी हमारा जो अभी जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो आएंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा। ये तो हमारा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी हमारा काफ़ी रेडी है, एक्सेप्ट ये जो आपका सिलेबस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, ये अभी वेटिंग स्टेज में है। रिमेनिंग तो advertisement will be notified soon after the official notification by government regarding the new reservation policy and receive of category wise updated vacancy from the department as per the reservation policy। तो ये है सेम, तो हमारे एज पर कैलेंडर के मुताबिक में ये भी हमने काफी आगे ये है। और ये भी मोस्ट प्रोबेबली ये भी दिसंबर एंड जनवरी, तो ये इसका तो डिपेंड ऑन कि हम कितना स्टेजेस में जाना है। इफ some of the department the candidate may be less, but some of the department the candidate may be more, I mean to say subject। तो अगर ज़्यादा सब्जेक्ट
कैंडिडेट अगर है तो देन वी हैव टू गो फॉर द आरटी रिक्रूटमेंट टेस्ट। जी। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट वो इवन एपीसीए से भी आगे हो सकता है इसमें। जी। तो ये एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का तो तरफ से बेसिकली सर वही सर आपका कहना है कि कमीशन का बेसिकली कहना है कि अंटिल एंड गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन नहीं Exactly. आता तो बेटी के आप लोग उनका नोटिफिकेशन ऑर्डर के लिए ही इंतजार करेंगे सर। तो आपकी तरफ से कुछ अपील रहेगा, मैसेज रहेगा गवर्नमेंट लेवल गवर्नमेंट को कि जल्द से जल्द नोटिफाई करे सो दैट बच्चों को ईज हो जाए एग्जाम अपेयर करने के लिए, और जो बैकलॉग और देन थोड़ा बहुत पीछे रह जाता है कभी कभार एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, तो उसको ईज वे से हो जाए। आपकी तरफ से कुछ अपील रहेगा गवर्नमेंट को, मैसेज? नहीं, अपील तो है। अभी अपना गवर्नमेंट का तो वो अपना कुछ प्रोटोकॉल अपना एज पर प्रोसीजर से जो कर रहे हैं, और हम लोग तो डे टू डे मिलते भी हैं गवर्नमेंट से और बात भी करते हैं। पर्सनली लेवल में हम लोग फॉलोअप भी करते हैं कि यही रहेगा कि जितना जल्दी हमें यहाँ नोटिफिकेशन मिलेगा उतना ही हम आगे एग्जामिनेशन को एज अर्ली एज पॉसिबल एग्जाम कंडक्ट कराएगा। जितना थोड़ा लेट होगा उतना ही डेट का आगे पीछे होगा। यही मतलब हमारा तरफ से है। जी सर, थैंक यू सो मच सर।